नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राज वैदिक एस्ट्रो। आज हम डिस्कस करेंगे लग्ना लॉर्ड इन सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस हॉरोस्कोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि ये केंद्रा स्थान है और इसको विष्णु स्थान भी बोलते हैं। सेवंथ हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर को, आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको, सोसाइटी को, आपके फॉरेन कनेक्शंस को, और आपकी जो डेली डीलिंग होती है पब्लिक के साथ उसको। तो चलो समझते हैं इसको। अगर हम इस स्लाइड पे आए और देखें तो ये तो आपका फर्स्ट हाउस हो गया और ये है आपका सेवंथ हाउस। तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ जाए तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्लेसमेंट को। तो एक्चुअली एक तो मैरिज की बात हम यहां से करेंगे, हम लाइफ पार्टनर की बात यहां से करेंगे, हम लोग जो है नेटिव के पब्लिक इमेज की बात यहां से करेंगे, आपके जो फॉरेन कनेक्शंस हैं उसकी बात हम यहां से करेंगे, आपकी जो डेली डीलिंग है पब्लिक के साथ में, विद पब्लिक, उसकी हम बात करेंगे। तो जब लग्ना लॉर्ड जो खुद नेटिव को रिप्रेजेंट करता है, जब सेवंथ हाउस में चला जाता है तो नेटिव की जो लाइफ है वो नेचुरली दूसरों के अराउंड रिवॉल्व करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये प्लेसमेंट हमेशा मैरिज की बात करती है तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज हम इसको क्लासिकल वे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो ऐसे लोग जो हैं वो पब्लिक ओरिएंटेड होते हैं। पब्लिक डीलिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये सब इनको बड़ा पसंद होता है। ये लोग ना अकेले काम करना पसंद नहीं करते, ये हमेशा जो है ना साथ में लेके पार्टनरशिप में काम करना पसंद करते हैं। कई बार इन लोगों की आइडेंटिटी इनकी स्पाउस की वजह से हो सकती है या इनके बिजनेस पार्टनर की वजह से इनकी आइडेंटिटी बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका स्पाउस बहुत फेमस हो और उसकी वजह से आप फेमस हो जाए, या आपका बिजनेस पार्टनर बहुत जबरदस्त बिजनेस में वो रखता हो और आप उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है सक्सेस कर जाए। तो ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। अगर हम मैरिज की यहाँ बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हाउस यहाँ मैरिज का इसको माना जाता है, तो लग्ना लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में चले जाए तो आप मैरिज को इंपॉर्टेंस देते हैं। मैरिज आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर इंटेलिजेंट, सपोर्टिंग और आपको इन्फ्लुएंस करने वाला हो सकता है। मतलब वो केयरिंग हो सकता है, इंटेलिजेंट, सपोर्टिंग हो सकता है। लेकिन यही देख के कह देना कि लग्नेश सेवंथ में चला गया तो वो ये ऐसा आपका स्पाउस होगा ही, ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें आपको दूसरे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैरिज के लिए हम सेवंथ हाउस देखते हैं, वीनस देखते हैं, जुपिटर देखते हैं, D9 देखते हैं, डेफिनेटली दशा भी जरूर देखते हैं, तब जाके हम फाइनली कुछ कह पाते हैं। ये जर्नल है कि जब सेवंथ हाउस में लग्ना लॉर्ड चला गया तो इन जर्नल आपका जो स्पाउस होता है वो आपके सपोर्टिंग होगा, आप उसके इन्फ्लुएंस में होंगे और वो जो है आपके लिए बहुत केयरिंग होगा। बट वो ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा ये अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये प्लेसमेंट बिजनेस का भी प्लेसमेंट है, स्पेशली पार्टनरशिप बिजनेस की अगर हम बात करें तो। हम कंसल्टेंसी की बात करें तो नेटिव वहां भी हो सकता है, आप मार्केटिंग फील्ड में हो सकते हैं, आप सेल्स फील्ड में हो सकते हैं,
आप पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, आप मेडिकल प्रैक्टिस में हो सकते हैं, आप कॉरपोरेट मैनेजमेंट में हो सकते हैं, काउंसलिंग में हो सकते हैं। आपका प्रोफेशन ना क्लाइंट बेस रहेगा, जहां पे आप पब्लिक से डील करोगे, डायरेक्टली पब्लिक के साथ में आपको जब डील करना, उस तरह का प्रोफेशन आपका रहेगा। अगर हम कैरियर की बात करें तो देखें, ये होता है हमारा 10th हाउस। अगर हम 10th से इसको काउंट करना शुरू करें तो ये 10th पड़ता है। ये 10th का 10th मतलब जो करियर का हाउस है उसका केंद्र है, वहां से 10th पड़ता है ये। तो करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो गया। ठीक है जी। आपकी पब्लिक जो इंटरेक्शन है उसको ये ग्रो कर सकता है। ये लोग जो है ना, क्लाइंट्स, कस्टमर, पेशेंट, स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में है तो पेशेंट की बात करेंगे, अगर आप टीचिंग लाइन में है तो स्टूडेंट्स की बात करेंगे, अगर आप पॉलिटिक्स में है तो पब्लिक की बात करेंगे, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में है तो कस्टमर की बात करेंगे। इस तरह से ये लोग जो है ना, इनके साथ रह के, इनके साथ डील करके ज़्यादा सक्सेस होते हैं। और अगर आपके हॉरोस्कोप में और स्पोर्टिव फैक्टर्स हैं तो आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेल्थ की। अब वेल्थ के लिए जो है ना, 7th हाउस, जैसा कि मैंने बताया 10th से 10th है, तो ये प्रोफेशन को एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। और अगर आपका लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी बिजनेस से इनकम अच्छी होगी। कंसल्टेंसी, पब्लिक रेपुटेशन, पार्टनरशिप, इसके थ्रू आपको धन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, आप पैसे कमा सकते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो लग्ना लॉर्ड 7th में आ गया, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ से ज़्यादा रिलेशनशिप या पब्लिक लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते। मतलब वो जो है ज़्यादा इस चीज़ में उनका वो रहता है कि उनका रिलेशनशिप और उनकी पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्वमेंट जो है ना, उसके लिए वो ज़्यादा वरी रहते हैं। अगर अफ्लेक्टेड हो गया ये, सॉरी, अगर अफ्लेक्टेड हो गया तो ये स्ट्रेस, रिलेशनशिप में थोड़ा प्रेशर, आपका मेंटल डिस्टरबेंस, ये सब आपको चीज़ें देखने को मिल सकती। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये एक्चुअली आपको डिप्लोमेटिक भी बनाता है। ऐसे लोग जो है ना, वो रिलेशन बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो उनके अंदर जो है ना एक जिसको क्या कहते हैं ना, कंप्रोमाइजिंग की टेंडेंसी आ जाती है, एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर होता है उनका। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है बॉस, अगर मार्स इन्वॉल्व हो गया, सैटर्न या राहु इन्वॉल्व हो गया तो कहानी दूसरी हो जाएगी। और अगर ये उनसे अफ्लेक्टेड हो गया, मार्स से, राहु से या सैटर्न से किसी तरह से, तो ये ईगो क्लैशेस ला देगा, आपको डिले कर देगा, आपके पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये रिजल्ट्स इन जनरल है, बट ये होते हैं। और ये किस हद तक होते हैं ये डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स के ऊपर। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 7th हाउस सिर्फ मैरिज का हाउस नहीं है। मैंने कितनी सारी चीजें बताई यहां पे। तो अब जैसे हमने यहाँ पे ये समझा कि दूसरों को साथ में लेके नेटिव चलना चाहेगा, वो बैलेंस, एडजस्टमेंट, पॉजिटिव रिजल्ट्स, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है उसका। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स हैं ये कब ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो जाएंगे, जब आपका जो है, देखिए, लग्ना लॉर्ड जो है स्ट्रांग हो जाए, ओन साइन में हो जाए, फ्रेंडली साइन में हो जाए, एग्जॉल्टेड हो जाए, बेनिफिक इन्फ्लुएंस उसको मिल जाए, तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी, आप बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपकी फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, सोशल पॉपुलैरिटी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल सक्सेस बहुत अच्छी हो सकती है, अगर लग्ना लॉर्ड इस तरह से स्ट्रांग है और दूसरे एस्पेक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो। और अगर आपका लग्ना लॉर्ड डेबिलिएटेड हो गया है, कंबस्ट हो गया है, कुछ हेवली अफ्लेक्टेड हो गया है ना, तो उस कंडीशन में आपके जो है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आप लीगल प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप लॉस कर सकते हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी या इमेज का इशू हो सकता है।
तो ये आपके रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी भी ला सकता है। ये रिलेशन डिपेंड करता है कि आपका लग्ना लॉर्ड किस कंडीशन में है और बाकी फैक्टर्स उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल मैं ये कहूंगा कि लग्ना लॉर्ड का 7th हाउस में आना जनरली एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि 7th हाउस केंद्र स्थान है, विष्णु स्थान है, और आपका लग्ना लॉर्ड केंद्रा में चला गया है, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आप प्लेनेट की डिग्निटी, उसके हाउस की ऑनरशिप, एस्पेक्ट, कंजक्शन, D9 चार्ट, दशा भी देखें, उसके बाद आप इसको जो है प्रिडिक्ट करें। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब लग्ना लॉर्ड 8th हाउस में चला जाता है, जो कि एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है, और इसके कुछ पॉजिटिव्स, जैसे हर एक हाउसेस के आपने देखे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, डिपेंड करता है ये कंडीशंस के ऊपर। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड डीपली मिसअंडरस्टूड प्लेसमेंट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर हम कि लग्ना लॉर्ड 8th में चला गया, तो उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहे राज वैदिक एस्ट्रो। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और आपको ये एपिसोड किस तरह का लगता है, ऐसे कमेंट्स करके भी बताएं, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लग्ना लॉर्ड जब 8th में हो तो क्या रिजल्ट्स देता है। टिल देन, धन्यवाद।